बात करेंगे एनसीईआरटी की क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की। मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपको रेशनल और इनरेशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से समझाया था। पहला जो ये क्वेश्चन है ये है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी आपके डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 हो, 5 हो या बहुत हो तो वह टर्मिनेटिंग है, और 2 और 5 है या इसके अलावा और कोई नंबर है, या 2 और 5 नहीं है इसके अलावा कोई दूसरा नंबर है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो इसमें जब भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताने हैं तो केवल आपको डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन करने हैं। तो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर है 3125। जब आप इसके फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 5 से 1 प्लेस पे 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 125, 5 से फिर आप डिवाइड करेंगे 25 और यहाँ पर 5 से हो जाएगा 5। तो आपने ये देखा, इसको आप लिखेंगे 13 और 5 की पावर 5। चूंकि यहाँ डिनोमिनेटर के फैक्टर में 5 है और 5 के अलावा कोई नंबर नहीं है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। केवल आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के। आप 8 को तो आप जानते हैं, 8 के फैक्टर क्या है 2 और यहाँ पर ये 2। अब ये इसको लिखेंगे 17/8, सॉरी 8 की जगह अपन को लिखना है 2 की पावर 3। चूंकि यहाँ डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 केवल 2 है तो इसका भी क्या होगा, 2 हो 5 हो या बहुत हो तो टर्मिनेटिंग, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। यहाँ 4 5 5 का अपन करेंगे 1 प्लेस पे 5 है 9 1, यहाँ करेंगे अपन 7 और ये हो जाएगा 13 से इसको किया ये तो 64 5 7 और 13। तो हमको कहना है चूंकि यहाँ 5 है या 5 होता है या नहीं होता, लेकिन 5 के अलावा 7 और 13 दो प्राइम नंबर और है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। जब भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर आ जाता है तो हमेशा वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो एक बार आप जैसे यहाँ 5 है यहाँ 0, तो अगर पहले सिंप्लीफाई होता है तो आपको पहले सिंप्लीफाई करना है। 5 से कैंसिल हो गया कितनी बार, 3 बार, और 5 से हो गया 5 3 15 और ये इतनी बार। तो आपको यहाँ जो फैक्टराइजेशन करना है वो 320 का करना है न कि 1600 का। अब 320 का जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ जाएगा 160, फिर यहाँ हो जाएगा 80, यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 40, ये हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 5। तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 2 की पावर 6 और ये आ जाएगा। क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर के फैक्टर है उसमें 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। यहाँ 343 के अपन फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 7 से डिविजिबल है तो ये हो जाएगा हमारे पास में 7 4 28 और ये यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7 1 7। तो चूंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर फैक्टर में 7 है इस वजह से ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ चूंकि फैक्टराइजेशन खुद नहीं दे रखा है तो यहाँ फैक्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, 2 और 5 है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अब इस क्वेश्चन को अगर अपन इसको ऐसे ही अपन यहाँ पर इसको फैक्टराइजेशन करते हैं 15 के, तो 3 into 5, तो कई बार हमें ऐसा कंफ्यूजन होता है कि यहाँ 3 भी है इस वजह से नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, लेकिन मैंने पहले ही आपको बता दिया कि पहले सिंप्लीफाई हो सकता है तो पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 से हो गया 2 और यहाँ रह गया 5, तो 2/5 है। चूंकि डिनोमिनेटर के फैक्टर में केवल 5 है तो इस वजह से ये क्या होगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंड क्वेश्चन है राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबाउट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो पहले क्वेश्चन में हमने ये देखा था कौन से टर्मिनेटिंग है कौन से नॉन टर्मिनेटिंग, उसमें मैंने टर्मिनेटिंग लिख दी है और अपन को विदाउट लॉन्ग डिवीजन के इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। अब देखो ये 13/3 है तो मैंने इसको बताया था आपको कि इसके फैक्टराइजेशन होता है 5 की पावर 5। अब विदाउट लॉन्ग डिवीजन के मेथड के अपन को इसको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो
यहाँ पर हमको किससे डिवाइड करना ज़्यादा आसान रहता है, 10 से, 100 से, 1000 से। तो हम वही कोशिश यहाँ करेंगे। यहाँ 5 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 2 की पावर 5 से अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे ऐसा क्या हो जाएगा, ये तो 13, 2 की पावर 5 होता है 32, और इसको लिख देंगे 5 इंटू 2 की होल पावर 5। अब यहाँ पर आपको 13 को मल्टीप्लाई करना है, 32 से 32 जा 26, और ये हो जाएगा 41, और ये हो गया 10 की पावर 5। और यहाँ पर 10 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो 5 डिजिट छोड़ करके आपको क्या लगा देनी है, डॉट लगा देनी है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, जब 13 को आप 3125 से आप डिवाइड करेंगे तो कितने डिजिट बाद में ये डिवीजन एंड होगा। तो यहाँ भी अपन को इससे पता चल जाता है कितने डिजिट बाद में, भाई नीचे जितने 10 बनेंगे उतने डिजिट बाद में, यानी 5 डिजिट बाद में डिवीजन हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। बिल्कुल यही क्वेश्चन है। 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 5 की पावर 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 1 to 5, और ये हो गया 2 इंटू 5 की पावर 3, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 3, और ये हो जाएगा हमारा 17 5 जा 85, और ये हो जाएगा हमारे पास 2125, और यहाँ 10 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2.125, यानी 10 3 टाइम्स है, 3 डिजिट छोड़ के हमने डॉट लगा दी। यहाँ पर भी बिल्कुल वही हमको करना है, 5 की पावर क्या हो जाएगा, 5 से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि 2 कितने टाइम्स है, 6 बार है, 2 कितनी बार है, 6 बार है, और 5 कितनी बार है, 1 बार है, तो हमें 5 कितने और चाहिए, 5 टाइम्स और चाहिए। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 की पावर 5 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और जब 5 की पावर 5 को आप सॉल्व करते हैं तो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ये बन जाता है 3125 इंटू 3, और ये बन जाएगा 5 की पावर 6 और 2 की पावर 6, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6, और ये हो जाएगा 3 5 जा 15, कैरी 1 6, और ये 7 3, और ये 9, 6 डिजिट छोड़ के डॉट आ जाएगा, 5 7 3 9 0 0, और ये हो गया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर फैक्टराइजेशन पहले से ही दे रखा है, 2 3 बार है, 5 2 बार है, तो एक 5 की हमें जरूरत है, तो हमने 5 से किया, तो ये हो गया 115, और ये बन गया 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, और ये हो जाएगा 115 10 की पावर 3, और ये हो जाएगा 511, ये डॉट आ जाएगा। हम विदाउट लॉन्ग डिवीजन के हम जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उन्हें आसानी से कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइडेड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। अब यहाँ ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका मतलब ये आगे तक बात चल रहा है, ये अब डिवीजन आगे मतलब आगे टर्म चल रही है। और अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें एक बार ये 120, ये 1200, ये तो सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है भाई, एक या तो ग्रुप या तो कोई डिजिट या डिजिट्स का ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, और ये कैरी ऑन है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो इरेशनल है। इरेशनल नंबर कभी भी p अपॉन q की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है, तो आप q के बारे में, उसके जो q के फैक्टर के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें डेसिमल के बाद में ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि आगे डैश डैश लगे हुए नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग है, और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, वो रेशनल होता है, उसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, जब टर्मिनेटिंग होता है तो q का फैक्टर हमेशा 2 और 4, 2 और 5 या 2 और 5 बोथ की फॉर्म में होता है। तो हम कह सकते हैं कि q के फैक्टर में 2 है या 5 है या दोनों ही है, तभी जाकर के इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। और यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 और 8 के ऊपर बार लगा हुआ, इसका मतलब है कि ये जो 9 नंबर का ग्रुप है बार बार रिपीट हो रहा है, और आगे तक ऐसा ही चलता रहेगा। ये 9th क्लास में आपने देखा भी होगा कि जो रिपीट जो नंबर होते हैं उनके ऊपर बार लाइन लगा देते हैं। तो ये कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। तो ये भी रेशनल नंबर होता है, इसे भी अपन p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो q के फैक्टर है उसमें 2 और 5 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन 2 और 5 के अलावा और भी कोई प्राइम नंबर उसके q के फैक्टर में प्रेजेंट है, तभी उसका टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग
हुआ है डेसिमल